ओम शांति। आज 16/4/1977 की अव्यक्त महावाक्य है। आज का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। तो इसके ऊपर बाबा ने क्लास कराते हुए कहा कि सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि भी होती है, सुनते ही रहें ये इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है क्या? सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर व लास्ट स्टेज तक हो। तो लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन भी जाएंगे, बनना ही है। कल पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। ये बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे बनते भी जा रहे हैं। तो लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पार्ट आत्मा का सुनते हो और सुनाते भी हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण कर्तव्य अपने ही स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है, तो ऐसे फॉलो फादर करना। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना ये दिखाना साथ साथ है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाना होगा, तो विश्व के आगे कर दिखाना भी होगा। क्योंकि महान अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना। तो कॉमन साधारण जो बात करते हैं ना, ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य हैं, मेरा जन्म और कर्म प्रकृत मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। तो बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं है, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा भी लकीर होती है, ऐसे ही ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हो, अर्थात तकदीर से बाहर तो, माने जो लकीर है तकदीर की, उससे बाहर तो नहीं जाते हो। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना और अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समाये रहता है और अपने आप कितना किनारा, कितना समय किया है। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए कर्म खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सागर के किनारे पर रहते हैं, सिर्फ देखते ही रह जाते, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया ये अनुभव नहीं कर पाते। जिज्ञासा रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है? आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो, और जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब ये कहता है कि अब अनुभव हुआ है, निश्चय हुआ है, मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासा की स्टेज रहती है, बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे का बजाय स्वयं ही स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो पाता है, हो जाता है या
तो बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। तो शक्ति दे दो, मदद कर दो, माया को भगा दो, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं, ब्राह्मणों के स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं, जानते हो ना। आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुराना पुकारना बंद। ब्राह्मण और सिरताज कभी भी प्रकृति के व माया के मोहजीत नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार वश हो जाते हो, स्वभाव वश हो जाते हो, यह मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता। तो विश्व के राज अधिक का ताजधारी बन सकता है क्या? क्योंकि बाबा के सिरताज बनने वाले स्वयं में भी मोहजीत मोहताज नहीं बनते। समझा? तो रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो सदा ही अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले ही बनना है। और बाबा ने ऐसे सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी को सकाश दी और यही संकल्प दिया कि आपको बाबा के घर की मर्यादाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार में आए हैं। अगर हमारे ही संस्कार सही नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारा ही जिज्ञासा पूरी नहीं है तो हम संसार की आत्माओं की जिज्ञासा कैसे पूरी करेंगे? ओम शांति।